बिल्ली की टट्टी खाए तो पढ़ा लिखा है और गाय के गोबर से नाक सिकोड़ता है। अपनी भारतीय संस्कृतियों का मजाक उड़ाना है, भले ये कुत्ता और बिल्ली की पोटी की कॉफी पी लें। दूसरा ये भी है कि तुम मजाक उड़ा रहे हो, रैशनैलिटी को इज इक्वल टू कर दिया जाता है कि तुम बेइज्जती कर रहे हो। अगर आप किसी व्यक्ति से किसी चीज़ पर एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये इंडिया के अंदर में हमेशा से चलन है कि माँ बाप की बात मान नहीं रहे हो तो तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। डिसएग्रीमेंट और डिसरिस्पेक्ट का जो अंतर है ये लोगों को चमकता नहीं है कि अगर आप किसी से डिसएग्री कर रहे हैं, पोलाइटली डिसएग्री कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि आप उससे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि इंडिया के अंदर में कि अगर आप माँ बाप से, रिसर्चर, स्कॉलर से, टीचर से, डॉक्टर से अगर आप डिसएग्रीमेंट पे हैं तो लोगों को लगता है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि गाय को गेहूं खिलाओ और फिर वो गेहूं गाय के गोबर से बाहर आएगा। उसे धुल करके 4 बार 10 बार गेहूं को पीस करके उसकी रोटी बनाकर भगवान को भोग लगा के खाने से जिसे संतान नहीं होती उसे संतान सुख मिलता है गौ माता की कृपा से। मतलब ये बोलना मेरा ज़रूरत बन जाती है कि मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, नहीं हो सकता संभावना न के बराबर है, ये सही स्टेटमेंट है बोलना। तो सर उसको जस्टिफाई करेंगे, लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो बाबा क्या कह रहा है, गोबर खिला रहा है, जबकि बिल्ली की पट्टी से कॉफी बन रही है और लोग बड़े चाव से पी रहे हैं। वाह वाह, बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। बिल्ली की पट्टी से कॉफी बन रही है और लोग बड़े चाव से पी रहे हैं। वाह वाह, बहुत इंटेलिजेंट है। एक लेवल पे तो दोनों ही गलत हैं, बट ठीक है, मैं दोनों के पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा। जो दोनों में मेन अंतर है वो तो इस बात का है कि भाई वो तो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हमको उसको स्वाद पसंद आ रहा है इसलिए खा रहे हैं। ठीक है, अगर तुमको गोबर का स्वाद पसंद आता है और तुम खा रहे हो तो ठीक है, कोई नहीं, गुड, खाइए, नो प्रॉब्लम। दूसरे के दामन में दाग ढूंढ लेने से खुद के दामन के दाग नहीं मिट जाते हैं। तो अगर कल को ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएं जहाँ पर एक्चुअल में लोग सूसू पॉटी खा रहे हैं दूसरे जानवरों की, दूसरे वेस्ट के अंदर में, तो वो भी अगर लॉजिकल नहीं है तो नहीं है। अगर वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि इससे कैंसर सही हो रहा है तो वो भी गलत है। तो जस्ट बिकॉज कि कहीं दूसरी जगह सेम काम हो रहा है डज नॉट गिव अस द वैलिडिटी। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि लोग अलग अलग दलीलें देते हैं आपके सही होने के लिए। मतलब जो बीमारियां आपको हो गई, कान में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप गौमूत्र डाल लो। जैसे कान में किसी को सुनाई कम देता है तो उसको कहो गोमूत्र डाले। कान में जितना दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, 1 बूंद गोमूत्र डालो, 1 मिनट में ही दर्द बंद हो जाता है। कान में किसी के मवाद निकलता है, कई बार हमने देखा छोटे बच्चे के कान बहते रहते हैं, गोमूत्र डालो, बिल्कुल बंद हो जाता है कान। आपको अपने घर को रेडिएशन से बचाना है, अगर कोई ऐसी चीज है भी तो वो गोबर का लेप लगा लो घर पे। गाय का गोबर सबकी रक्षा होगी। एंटी रेडिएशन है, ये भी हमें समझना है, ये भी सब साइंस से प्रूव हुआ है। हाँ, ये रेडिएशन चिप है, देखिए कि मोबाइल चिप से रेडिएशन मोबाइल में रखते हैं तो काफी मात्रा में मिलीक्यूल में कम हो जाता है। खुद को बचाना है, खुद के गोबर का लेप लगा लो। इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। थोड़ा सा गोबर हो सके तो खा भी लो। मतलब इन पर्टिकुलर चीज़ों के जो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो कॉन्कॉक्शन बनते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हमने इससे अपना कैंसर जो है वो भी सही किया हुआ है। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसा हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं, तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। तो यहाँ पर एक आधार था ये वाला कि भैया अगर आपको स्वाद पसंद आ रहा है, स्वाद के लिए खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो ठीक है, मैं स्वाद है, अच्छा है, मैं खा रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, खाओ इसको खाना है। क्योंकि सिविट के अंदर में जो उसको कॉफ़ी बीन्स खिलाते हैं और वो कॉफ़ी बीन्स वैसे की वैसे निकाल देता है, तो उसके जरिए अगर लोगों को उसका स्वाद पसंद आ रहा है तो खा रहे तो खाओ। और लोग क्या क्या नहीं बिजार चीज़ें खाते हैं इंडिया वर्ल्ड के अंदर में, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट साइंस की बात वो ये कि आखिर
जो पॉटी वगैरह होती है उससे हमें डिस्गस्ट की फीलिंग क्यों आती है? ऐसे ये जो डिस्गस्ट की फीलिंग है ये इवोल्यूशन के अंदर में आई क्यों, कैसे? जो हल्का हल्का सा आइडिया है वो यहाँ से आता है कि जो आपको किसी भी चीज़ के खाना है तो सड़ने के बाद आप उसको उसमें से स्मेल आने लगती है, आप नहीं खाएंगे। ये जो दिमाग है वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ बना है। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, केवल न्यूरॉन के गुच्छे होते थे, उससे डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी होती थी। फिर आपका आया रेप्टिलियन ब्रेन, थोड़ा सा ऊपर की तरफ में। रेप्टिलियन ब्रेन में आपका सांस कैसे चलती रहे, दिल की धड़कन भगती रहे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके ऊपर आपका लिम्बिक सिस्टम, मैमेलियन ब्रेन, उसके ऊपर आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, नियो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप सोच सकते हैं। ये जो बकैती हो रही है, जो सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हैं, ये जो हो रहा है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और नियो कॉर्टेक्स की वजह से हो रहा है। तो अभी तो तुमको फिर भी आइडिया है कि अच्छा इसमें से बदबू आ रही है और इसलिए इस बात की संभावना है कि इसके अंदर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि इस खाने को खाना शुरू कर दिए हैं। इसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसको खा रहे हैं, इसको सड़ा रहे हैं, और उनमें से कुछ हो सकते हैं जो मेरे शरीर के अंदर में आकर मुझे खाना शुरू कर दें, मुझे तकलीफ देना शुरू कर दें, क्योंकि वो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वहाँ खा रहा है, मेरे को भी खाने की संभावना रखता है, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो ये नेचर के अंदर में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के जरिए एक प्रोसेस ईजाद हुआ जिसमें वो चीज़ें जहाँ पर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होने की संभावना होती है वहाँ से हम अवर्जन फील करते हैं। नहीं, तो जिसके अंदर में सुसु पॉटी वगैरह जो है उससे अवर्जन फील करने की कई सारी वजहों में से जो एक वजह है वो ये है कि इस बात की संभावना है कि उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हमें नुकसान कर सकते हैं, और इसको पता लगाना जो है उसकी स्मेल के जरिए हो सकता है कि आपको जैसे ही स्मेल आती है आप मुंह पर कपड़ा रख लेते हैं, वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, उसको नहीं देखना चाहते हैं और डिस्गस्ट की फीलिंग आती है। तो वो आपको जिंदा रखने में हेल्प की हो, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से सांप वगैरह को देख करके जो आपको डर का फीलिंग आती है, फाइट और फ्लाइट का हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, एड्रेनलिन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, आप वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। वो हो इसलिए रहा है ताकि आप जिंदा बच सकें, क्योंकि जिंदा बचेंगे तो घर जाएंगे तो सेक्स करेंगे तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो फिर आपकी जो पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ेगी। और नेचर में किसी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना न ताकतवर है, कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितना नहीं। अल्टीमेटली अगर आप ज़्यादा बच्चे पैदा छोड़ के जा पा रहे हैं तो आपके पास जो कैरेक्टर हैं वो अगली जनरेशन में पास ऑन होते चले जाएंगे। बिल्ली की टट्टी खाए तो पढ़ा लिखा है, और गाय के गोबर से नाक सिकोड़ता है। देखो दोनों में एक लेवल पे सेम ही बात है, दोबारा से बोल रहा हूँ, लेकिन आइडिया इज कि अगर तुमको स्वाद के लिए खाना है तो खा लो किसी व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर तुमने बोला कि मुझे स्वाद पसंद है, इसका मुझे स्वाद पसंद है, बस ठीक है खा लो। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर है ना, जब लोग बोलते हैं कि इससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, इससे आपका बच्चा पैदा हो जाएगा, इससे आपके 48 बीमारियां हमारे शरीर की ऐसी हैं जो गाय के मूत्र से जड़ से ठीक हो जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ऐसी खतरनाक 48 बीमारियां। इससे आपके कर्म सही हो जाएंगे, इससे आपके पाप धुल जाएंगे, इससे आपको रेडिएशन से बचाव मिलेगा, इससे आपके कान में कोई प्रॉब्लम है सही हो जाएगी, आंखों में डाल लो, आंखें चश्मा उतर जाएगा। आंखों में बीमारी है तो एक एक बूंद गाय का मूत्र आंखों में डाल लो, आंखों की बीमारी मिट जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम है। जबकि गाय के गौमूत्र और पंचगव्य पीने की परंपरा सैकड़ों सालों से है। कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जिस यज्ञ में पंचगव्य ना पिलाया जाता हो। किसी भी कोई भी काम अगर सैकड़ों सालों से चल रहा है, जरूरी नहीं कि सही हो। हजारों सालों तक, मतलब सैकड़ों सालों तक, चलो ले लेते हैं, कई सौ सालों तक हमेशा गुलाम की परंपरा रही है। आपके लोगों को खरीद फरोख्त की जा सकती है जस्ट बिकॉज कि कोई पर्टिकुलर काम काफी समय से होता हुआ आ रहा है, डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो सही है। और इसी के लिए एवेज में रिवॉल्यूशंस होते हैं कि उनको हटाया जाए उन चीजों को। तुम बिल्ली की खाओ तो पढ़े लिखे हो, और पंचगव्य पियो तो तुम उससे मजाक उड़ाओगे। कि बहुत सारी माताओं बहनों को जब गर्भावस्था होती है ना, तो डॉक्टर कई बार कहता है कि सीजेरियन ऑपरेशन कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं आएगा। और उसके 20 बहाने वो बताते, कभी कहेंगे जगह छोटी है, कभी कहेंगे ये बीमारी, कभी वो ये। आप कुछ मत करो, बस एक काम करना, किसी गाय की बछड़ी का मूत्र लेना आधा कप, और उसमें 100 ग्राम गोबर उसका घोल लेना। गोबर मूत्र घोल के उसको कपड़े से छान लेना। और जिस माँ को गर्भावस्था है और डॉक्टर चिल्ला रहा है कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन मत कराना, वो पिला देना उसको। 2-3 घूंट सुबह, 2-3 घूंट दोपहर, 2-3 घूंट शाम। रात को बच्चा अपने आप बड़े आराम से बाहर आ जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा।